तो हम संवेग इस पाठ को देख रहे हैं। संवेग को पाठ को देखते वक्त हम देखेंगे पहला, तीन मनुष्य मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह की इसकी परिभाषा की। सबसे पहले देखिए हम पीटी अंक के अनुसार, पीटी अंक ने इसकी एक परिभाषा की है। संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है, जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव और अभारावयव के कार्य सन्निहित होते हैं। अभी संवेग कैसे आता है? हाँ, हमारे जो हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से, चेंजेस आने की वजह से हमारे सभी पुर्जों में अलग अलग अनुभव आने लगता है, उसको हम संवेग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी एक्सीडेंट को देखा, देखा देखा वैसे हमें चेतना हुई, और चेतना जैसे आई वैसे शरीर के पूरे हार्मोन चेंज होते हैं, और वैसे ही हमारा भाव होने लगता है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेस वैसे बनने लगते हैं। सही है गलत है? किसी ने आपको एक थप्पड़ लगाया, आप बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, आप खुशी में दौड़ रहे थे, लेकिन किसी ने आपको थप्पड़ लगा दिया कान के नीचे, लगा दिया जोर से, क्या हो जाएगा? तुरंत आपके हार्मोन्स में चेंज गुस्सा हो जाए। आएगा फिर। यस। और गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि आप में पूरा शरीर में बदलाव आने लगेगा। सिर्फ गुस्सा नहीं आएगा तो आप जितना खुशी थी उसके दुगुना आप उतना दुखी भी हो जाएंगे। आपको गुस्सा आएगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा। ऐसा ना गुस्से के मारे आपकी आंखें लाल होने लगेंगी, मोटी होने लगेंगी। हाँ, और आपको ऐसा लगेगा सामने वाले को दो दूं। तो ये जो है अवस्था संवेग की है। उर्वरक के अनुसार संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा देता है, क्या करना है क्या नहीं है। ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। जे एस रॉय के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। तो ये सभी ने जो अपने अपनी व्याख्याएं दी हैं, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिनमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इन सब बातों को हम देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि संवेग किसे कहते हैं। हमारी चेतना हो, चेतना से हमारा शरीर में होने वाला बदलाव हो, और वो बदलाव हर बार आने वाले हमारे अनुभव की वजह से आए, तो इनको कहते हैं संवेग। अब देखो संवेग के कुछ प्रकार हैं। संवेग के कुछ क्या है? प्रकार है। हाँ, अभी ये संवेग के जो प्रकार बताए हैं वो बताए हैं मैकडूगल ने। किसने बनाए? बताया मैकडूगल ने बताए हैं। उन्होंने यहाँ पर संयोगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैकडूगल ने संवेग के निम्न प्रकार बताए। हमारे मूल प्रवृत्तियां होती हैं पहले से हमें, हमारी भी मूल प्रवृत्ति ऑलरेडी इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। लेकिन उस मूल प्रवृत्ति के साथ कुछ ना कुछ संयोग। अब देखो कि तुमने एक बहुत बड़े सांप को देखा। तुमने क्या किया? एक बहुत बड़े सांप को देखा। अब बोलो क्या क्या हो जाएगा? सर पहले तो डर लगेगा सर उसको देख के। यस, फिर नहीं। वो काटेगा क्या, ऐसी भावना निर्माण होगी मन में। हम्म। भागने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस। आपने क्या देखा? सांप को देखा। जैसे आपने सांप को देखा, वैसे में आपके भीतर एक संवेग पैदा हो गया। वो हो गया भय। वो क्या हो गया? भय। जैसे भय पैदा हो गया, वैसे आप वहां से क्या होगे? भाग पड़ोगे, वहां से दौड़ जाओगे, दूर जाकर ठहरोगे, नहीं तो किसी को तो बुला कर लाओगे, मारोगे, पीटोगे, कूटोगे। बराबर? क्या ऐसा होगा कि जैसे आपने सांप को देखा तो आपने उसे उठा कर लिया गोद में और उससे सेल्फी बनाई? होगा क्या ऐसे? नो सर, नहीं। नहीं होगा। बाकी को किसको क्या लगता है, क्या होगा क्या? और किसी को लग रहा है सर मैं उससे सेल्फी निकालेंगे, उसके साथ पाउट दूंगी? लग रहा है किसी नहीं को? सर। लग रहा है? नहीं लग रहा। हाँ। अगर यहाँ पर सपेरे का बेटा हो या फिर कोई और होगा जिसको उससे डर नहीं लगता, वो भी वहां पर वैसे करने की सशंका होती है। जैसे कि हम डरते हैं क्योंकि काटेगा बोलकर, यस। लेकिन जिसको सांप से डर नहीं लगता, जो सपेरा होते हैं ना पकड़ने वाले, उनको डर नहीं लगता सांप से। उनको पता होता है कौन सा जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है। वो देखकर उसको ही करते। लेकिन कितना भी क्यों बड़ा सपेरा ना हो, सबको भयभीत लगता है, दिखाते नहीं है।
संवेग है भय, और उसके लिए मूल प्रवृत्तियां क्या हो गई? पलायन, वहां से दौड़ के जाना, बराबर। अब दूसरा है विगित्सा, फिर होता है उसका क्रोध। क्रोध आने के बाद हम क्या करते हैं? विगित्सा करते हैं। और क्रोध कब कब आता है? संवेग, देखो क्रोध कब आने लगता है? ये हमारा संवेग है, क्रोध। बताओ चलो, क्रोध आता है कि नहीं आता? हाँ सर, अब आता है। अभी आपने एक उदाहरण दिया ना सर, थप्पड़ लगाने पर क्या करोगी, हाँ तब क्रोध आया। हाँ। अब फिर उससे हम गुस्सा करेंगे, यानी उसका क्रोध आएगा तो हम वहां से क्या करेंगे? उसको, उसका बदला लेने की भावना, या फिर उसके बारे में हम सोचेंगे ऐसा इसने क्यों किया। गुस्सा जब आता है तो इंसान उसके बारे में सोचता है कि इसका क्या करे। हाँ, वो आसान नहीं सोचता। वो ज्यादा से ज्यादा गुस्सा है तो उसका मर्डर करने का भी सोचेगा। हाँ, तो ये क्रोध आने के बाद ये गुस्सा हो जाती है। फिर है घृणा। घृणा का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? घृणा करते हैं, घृणा ये एक संवेग है। तिरस्कार किंवा द्वेष. हाँ, द्वेष। काय म्हणले परत एकदा सांगा सर. तिरस्कार किंवा द्वेष म्हणतो सर आपण मराठीत त्याला. द्वेष म्हणतो का? द्वेष द्वेष म्हणजे त्याचे हे करणे, त्याला नाकारणे किंवा तिरस्कार अं, र- करणे. तेच तिरस्कार किंवा द्वेष म्हणजे रागीट दृष्टीने त्याकडनं बघणे, म्हणजे हाँ, बदला घेण्याचे किंवा त्या भावनेतून त्याच्याकडे पाहणे. त्या भावनेतून त्याच्याकडे पाहतो। अच्छा, जब हम किसी की गुनाह करते हैं, गुनाह, तो वहां पर जो गुनाह पैदा होती है, तो वो किसी के बारे में बदले की, उसके बारे में उसका तिरस्कार करने की भावना हमारे में उत्पन्न हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं सर इसका, घृणा का? एग्जाम्पल बता सकते हैं? किसी ने आपको अम, जो चाहिए वो चीज नहीं दी, तो अब उसका वो ऐसा करेंगे, बच्चे छोटे बच्चे वैसे ही करते हैं। हाँ सर, बता सकते किसी हैं? एक का गुस्सा किसी एक पर निकाल सकते हैं हम. हाँ, किसी का गुस्सा किसी और पे भी निकाल सकते हैं, इन्हें। और दूसरी बात है, घृणा के करते वक्त जब होता क्या है कि घृणा जिस व्यक्ति से हो गई ना, उस व्यक्ति के बारे में हमारे दिल में थोड़ा अलग ही महसूस होता है और उसका तिरस्कार करते हैं। और जब भी वो इंसान हमारे सामने आता है तो उसके बारे में तिरस्कार, यानी उसका कभी भी हम मान नहीं रखते। तो ये क्या है, कौन आया है, क्यों आया है, ऐसे लगने लगता है। तो वहां से हम उसका फिर से कभी चेहरा देखना ही नहीं चाहते। तो उसको लिए हम वहां से क्या करते हैं? निवृत्ति की भूमिका, ये मूल प्रवृत्ति वहां पर उत्पन्न हो जाती है। अब ये वात्सल्य, वात्सल्य जो है, ये वात्सल्य की भावना। हाँ, तो संतान की कामना करते हैं हम। वात्सल्य माँ के प्रति होता है ना, बच्चे के प्रति जो माँ का वात्सल्य होता है, वो वात्सल्य जब संतान की कामना करते हैं। करुणा, करुणा जब आता है तो हम उसके बारे में शरणार्थी जाते हैं। हाँ, कामुकता, अभी कामुकता जब पैदा होती है तो काम प्रवृत्ति हम वहां पर करने की सोचते हैं। आश्चर्य की भावना जब आती है तो हम जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को उत्पन्न करते हैं। आत्महीनता, तो दैन्य की भावना वहां पर आती है। आत्माभिमान जब हमें होता है तो आत्मगौरव करने का हम सोचते हैं, बराबर, खुद का ही मानना, खुद का ही। एकाकीपन जब आता है तो सामूहिकता की जरूरत पड़ती है। अकेला अकेलापन जब महसूस होता है तो हम सामूहिकता में चले जाते हैं। भूख लगती है तो हम भोजन की खोज करते हैं। इसी तरह की कुछ 16 मूल प्रवृत्तियां मैकडूल ने बताई हैं। और मैकडूगल का कहना है जब संवेग पैदा होता है तो मूल प्रवृत्तियां वहां पर काम करने लगती हैं। और ये पूरी इनबिल्ट होती हैं, इसे कोई बना नहीं सकता, या फिर इससे अलग कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जैसे हम हैं वैसे हमारे के साथ साथ ये आती है। छोटा बच्चा होगा तो भूख लगेगी तो रो पड़ेगा। हाँ, तो ऑटोमेटिकली हम उसकी भूख भूख की खोज को देते हैं कि नहीं, इधर उधर ढूंढने लगता है, दौड़ने लगता है। हाँ, हाँ, तो ये जो कुछ बातें हैं ये मूल प्रवृत्तियां हैं, ये मूल प्रवृत्तियां हैं, ये पहले से ही आती है। अब देखेंगे हम कि विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। जो हमारी अवस्था है शैशवावस्था, उसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन अवस्थाओं में ये संवेगात्मक विकास किस किस तरह से होता है, और इस संवेगात्मक विकास के बारे में बच्चे का रिएक्शन उसका किस तरह से रहता है, इसको अभी हमें देख। शैशव अवस्था में संवेगात्मक जो विकास होता है, शिशु अपने जन्म के समय
से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। उसका रोना हो, उसका चिल्लाना हो या फिर उसके हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण है कि बच्चे अपना संवेग वहां पर व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो उसका रोना किसी चीज का उत्पन्न होना की वजह से रोता है। शिशु, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है क्यों? जब उसका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो उसके समझ में आया, रो रहा है। जब सू की सी की तो उसने रो पड़ा। जब भूख लगती है तो रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है। ये सब बातें होती हैं उसके संवेग की। तो उसके संवेग के उत्पन्न होने की वो निर्देश करता है कि इसको ये हो रहा है। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक स्थिरता होती है। संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक स्थिरता होती है, स्टेबल। उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर सहसा समाप्त हो जाता है। जैसे कि वो रोता हुआ शिशु खिलौना पाकर तुरंत रोना बंद कर देता है, हंसना आरंभ कर देता है। उसके संवेग में ज्यादातर गुस्सा नहीं रहता। जैसे कि अभी हमारे किसी किसी ने हमको थप्पड़ मारा तो हमारा गुस्सा देर तक रहता है, हमारा संवेग देर तक जागा रहता है। कभी कभी एक दो दिन रहता है, किसी का तो महीनों दो महीनों वर्षों दो वर्ष रहता है। बदले की भावना भीतर रहती है ना। तो वैसे बच्चों का नहीं होता, छोटे बच्चों का वो शीघ्र ही वो संवेग उसका वहां पर खत्म हो जाता है। शिशु के संवेगों में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है, तीव्र प्रकार का संवेग होता है। फिर धीरे धीरे उनकी तीव्रता कम होती चली जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि 2 या 3 माह का शिशु जब होता है तो उसको भूख लगने पर वो रो पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसको दूध मिलता है तो वो चुप रहता है। लेकिन उसको दूध नहीं मिल जाता तभी, हाँ, जबकि बालक 4-5 वर्ष का इस बालक का व्यवहार नहीं करता। जैसे कि देखो अभी 2-3 माह का बच्चा है, उसको भूख लगने पर वो रो पड़ता है, जब तक आप उसे नहीं देते तब तक रोता है। लेकिन वही 4-5 वर्ष का बालक है, भूख लगने पर रोता है क्या? वो भूख लगने पर रोता है क्या? नहीं रोता। नहीं होता सर। माँ को कहेगा मम्मी मुझे खाना दो, ये दो वो दो, लेकिन मम्मी भी जल्दी खाना नहीं दे रही तो मम्मी के पीछे पीछे दौड़ेगा। हाँ, लेकिन इतना जिद नहीं करेगा, इतना रो नहीं पड़ेगा। यानी उनकी संयोगों पर उनको कंट्रोल करने आ जाता है। शिशु के संवेगात्मक विकास में हर वक्त क्रमशः उनकी उनकी उम्र के हिसाब से वो परिवर्तन होते जाता है, परिवर्तन होते रहता है, बदलाव आते रहते हैं। जैसे कि शिशु आरंभ में प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी प्रसन्नता को हंसकर यहाँ पर जाहिर करता है। और धीरे धीरे हर वक्त ही वो हंस पड़ेगा ऐसे नहीं है, तो वो अपने संवेगों को परिवर्तन में लाने की संवेगात्मक और देखो विभिन्न प्रकार की दुनिया उत्पन्न करके व्यक्त करता है। शिशु के संवेगों में पहले अस्पष्टता होती है और धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है। जैसे कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध और कष्ट की चिल्लाहटे में अंतर हो जाता है और उसकी माँ उनका अर्थ समझने लगती है। जैसे कि बच्चा 5 सप्ताह का हो, जब भूख लगती है उसको और भूख के मारे वो क्रोधित होता है तो चिल्लाता है, तो उस वक्त माँ उसकी आवाज को समझती है। लेकिन धीरे धीरे ये 3 वर्ष का हम बन जाता है, हाँ? तो जब रोता है तो उसके रोने का और उसके यहाँ के रोने में अंतर होता है। हर वक्त बच्चा भूखे लिए ही रोता है ऐसे नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र में बदलाव आने लगते हैं, 3 वर्ष का जो आयु होता है, 3 वर्ष की आयु से शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है और वह उनके साथ खेलने और हंसने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसका संवेग उत्पन्न हो जाता है। 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता, वो धीरे धीरे उसमें भय का विकास होते चला जाता है। 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे में भी डरता है, पक्षियों से, हाँ, पक्षियों से और अकेले रहने से भी डरता है। यानी कई चीजें उत्पन्न होने लगती हैं, कई चीजों में बदलाव आने लगता है। हाँ, ये संवेग धीरे धीरे आने लगता है। शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है। वो जिस तरह से संवेग उत्पन्न करते हैं उसी तरह की वो कोशिश करता है। हाँ? उसे उन्हीं बातों से भय लगता है जो बड़ों को लगता है, बराबर। जैसे कि बड़े अगर सांप को देखकर डरते हैं तो छोटे बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे और वो भी डरने लगेंगे। तो हम जो जो करेंगे वो बच्चे करेंगे। अंधेरे में अगर हमें भी डर लगता है और हम भी जाने में डर लगता है, डरते हैं अंधेरे में, तो बच्चा ही उसका अनुकरण करेगा और बच्चा भी अंधेरे से जाने में डरने लगेगा। तो ये कि नहीं कि बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिससे बच्चा हमें देखकर ये करने लगता है।
जैसे कि पति पत्नी में बार बार झगड़ा होता है, एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, तो उन्हीं बातों को देखकर बच्चा भी अपनी जो संवेग है, वो गुस्सा करना, चिल्लाना, ये जारी रखता है। तो बाल्यावस्था में संवेग जो होता है इनमें अभी बढ़कर होता है। शैशव अवस्था के बालक जब शैशव अवस्था से जब बालक बाल्यावस्था बाल्यावस्था का अवधि क्या है? बाल्यावस्था का अवधि पूछा मैंने। 3 से 6। 3 से 12। 3 से 6 सर। 3 से 6 सर। बाल्यावस्था का अवधि पूछा है, बाल्यावस्था का अवधि है 3 से 12। 3 से 12। 3 से 12, और उसमें पूर्व, मध्य और उत्तर है। पूर्व 3 से 6 है, मध्य 6 से 9 है, और उत्तर 9 से 12 है। यानी बाल्यावस्था का पूरा अवधि 3 से 12 है। और शैशव अवस्था का अवधि 0 से 2 सर। 0 से 2 है। 2 और साल तक। किशोर अवस्था का अवधि, जिसको पूर्णांग अवस्था भी कहते हैं, 12 13 से से 18। 13 से 18। साल से 13 से 18 है। 20। 13 से 18। ये जिस उस अवस्था में बच्चे अपने अपनी जो कुछ संवेग है वो उत्पन्न करता है। जैसे कि किशोर अवस्था में जाने के बाद प्रेम की व्याख्या बदल जाती है, यस और नो। किशोर अवस्था में जैसा बालक कदम रखता है तो उसकी प्रेम की व्याख्या बदल जाती है, वहां का संवेग ही बदल जाता है, यस और नो। हाँ सर। हाँ, अभी उस किशोर अवस्था के पहले या फिर बाल्यावस्था में बच्चा प्रेम की व्याख्या अलग होती है। प्रेम का मतलब वात्सल्य रखता है, प्रेम का मतलब एक दूसरे बदल आदर की भावना रखता है। हाँ, फिर वो प्रेम उसका माता पिता से, भाई बहन से, हाँ, अपने रिलेटिव से हो सकता है। लेकिन किशोर अवस्था में जाने के बाद उसके प्रेम की व्याख्या जो होती है, समय जो होता है, वहां पर चेंज होने लगता है। तो इन्हीं अवस्थाओं को बताते हुए ब्लेयर और जोन्स और सिपन्स का मत क्या है, देखो कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का निर्माण बाल्यावस्था में ही हो जाता है, और उसी वजह से बाल्यावस्था का शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख स्थान है। ये होता ही है क्योंकि बच्चे में जो दृष्टिकोण पैदा होता है, व्यू ऑफ अप्रोच, किसी की ओर देखने का, हाँ, मूल्य, झूठ बोलना है नहीं बोलना है, कोई आदर्श निर्माण हो जाते हैं, ये सब कुछ जो होना है वो बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है। और बच्चा इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ करता है। और किसको कहा गया है कि स्कूल एज किसको कहा गया है? स्कूल एज बाल्यावस्था को कहा गया है, क्योंकि वो बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है। वहाँ उससे अपने बच्चों से, अपने टीचरों से लगाव हो जाता है, और उसी से उस बच्चे में विभिन्न संवेगात्मक विकास होने से शुरू हो जाती है। अब जब बच्चों में विभिन्न संवेग शुरू हो जाते हैं तो इनमें कि देखो इन बच्चे में अधिकतर निश्चित और कम शक्तिशाली होते हैं, और बालक को शैशवावस्था के समान उत्तेजित नहीं कर पाते। जैसे कि 6 वर्ष की आयु में बालक अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। जिस तरह शैशवावस्था में वो रोकर चिल्ला रहा था, हाँ, तो उसी तरह से वो किसी चीज का जिद नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब तक वो घर में था, अब वो 6-7 वर्ष पूर्ण होने के बाद स्कूल आया है। जिस तरह वो लड़की है तो रानी की तरह, लड़का है तो राजा की तरह घर में रह रहा था, जो कुछ चाहता था वो मिल जाता था कितना भी जिद करने के बाद। अभी वही जिद, वही भय, वही क्रोध वो घर में जिस तरह से करता था उस तरह से स्कूल के वातावरण में वो नहीं करता है। हाँ? नई जगह पर नहीं करता है, उसमें चेंज होने लगते हैं स्कूल की दशाओं से, स्कूल के वातावरण से देखकर। इस अवस्था में बालक में संयोग में शिष्टता आ जाती है, अपने टीचर के बदले में उसको जो आदर भाव आता है, हाँ, वो शिष्टता उत्पन्न हो जाती है। मान रखना, किसी की बातों को सुनना, ये उसमें हो जाता है। उसका दमन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अपना जो क्रोध हो या फिर जो भी कुछ अदर संवेग है जो
बगैर काम का आ रहे थे, उसका वो वहां पर वो क्या करता है, दमन करता है। ये सब करते वक्त अपने माता पिता, शिक्षक और बड़ों के सामने वो संयोगों का प्रकट नहीं करता। हाँ, जिसको वो पसंद नहीं करता, जैसे कि बैन काम का गुस्सा करना। हाँ, वो टीचर को क्यों गुस्सा करेगा, बड़ों को क्यों करेगा। अब तो माता पिता को भी नहीं करेगा, बड़ों का मान रखना है, सम्मान रखना है, ये उसको पता हो जाता है। जिस जिस तरह से उसको संज्ञान उत्पन्न होगा, जिस जिस तरह, क्योंकि यहाँ पर संज्ञान और संवेग एक ही साथ है। जिस वक्त उसको संज्ञान आने लगेगा, उस वक्त उसके संवेग में बदल आने लगेगा। इस अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का भी व्यापक परिणाम पड़ता है। जैसे कि आदर्श हो, स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण उनके संयोगों का आविष्कार करता है। जबकि भय, अंतक और कठोरता वातावरण में ऐसा होना संभव होता है। जैसे कि डिसिप्लिन वातावरण में यहाँ पर वो डर लगने की वजह से, आतंक फैलने की वजह से बच्चा अपने संयोगों को वहां पर चेंज करता है। अब देखना है हमें किशोरों में किस तरह से संवेगात्मक गुण का विकास होने लगता है, और बच्चा अपने संयोग को किस तरह से ढालता है। ये किशोरावस्था को ऑलरेडी हमने तूफानों या तनावों की अवस्था कहा ही गया है। ये 13 से लेकर 18 तक चलता है, 12 से लेकर 18 तक भी चलता है। इस अवस्था का अवधि है, बराबर। इस अवस्था के अवधि में बच्चे के संयोगों में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। और इस संयोग में बच्चे के नए नए संवेग भी उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि प्रेम हो, दया हो, क्रोध हो, सहानुभूति हो। ये जो सारे संयोग हैं, इनमें एक स्थायी रूप धारण कर लेते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं। वह इन पर नियंत्रित नहीं रख पाता, ये स्टेबल नहीं रहते, ये स्थायी रूप यानी एक रौद्र रूप धारण करते रहते हैं। यानी इनमें एक, जो क्या बोलते हैं, एक अंतिम टोक पर जाता है बच्चा। मैंने अभी इसको ये किशोरावस्था पढ़ाते वक्त आपको मैंने बताया था कि बच्चों में संवेगात्मक गुण किस तरह से बढ़ते हैं। प्यार करता है तो किस तरह टोक पर करता है, और क्रोधित हो जाता है तो वो किस अंत तक जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था एक उदाहरण देकर, वो दिल्ली का उदाहरण दिया था, याद है आपको। हम्म तो बच्चा, हाँ, जिससे प्यार करता है उसको प्यार के बारे में बहुत सारी आमिष दिखाता है, लेकिन उससे क्रोधित होता है तो उसका गला दबाने पर भी वो अ, उतर पड़ता है। तो ये जो रूप है उसका, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हार्मोन्स में बहुत ज्यादा तेज बदलाव होने की वजह से वो अपने संयोगों पर कंट्रोल करने लगता है। और किशोर किशोर अवस्था में इन किशोरों में शारीरिक शक्ति की उनके संयोगों पर स्पष्ट छाप दिखने लगती है। जैसे कि सबल और स्वस्थ किशोर में संयोगात्मक स्थिरता आती है, तो निर्बल जो होता है या फिर जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उनमें संयोगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। यानी शारीरिक दुर्बलता और शारीरिक सबलता ये निर्भर करती है कि किस तरह का संवेग आना है। मान लो शरीर स्थिति अच्छी है तो वो गुस्सा करेगा, तो भी जाहिर है कि सामने वाले को एक दो जन को मारेगा ही। लेकिन अगर जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शरीर दुबला है, तो निर्बल है, तो वो बच्चा क्रोध करेगा तो भी क्या करेगा, उसको ही दो तीन बच्चे पीट कर चले जाएंगे। तो वो दुर्बलता भी तय करती है कि तुम में कौन से संवेग आना है, कौन से संवेग नहीं आना है। और ये किशोर अवस्था, जो किशोर अनेक बातों पर विषय में चिंतित रहता है हमेशा। अपनी जो कुछ आकृति है, स्वास्थ्य है, सम्मान है, इसके बारे में वो सोचता है। धन की प्राप्ति हो, शिक्षा की प्राप्ति हो, सामाजिक सफलता हो, और अपनी कमियां हो, ये सभी के बारे में वो चिंतित रहता है। मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, इन बारे में किशोर हमेशा चिंतित रहता है। अपने अब ये संयोगों के घटक कौन कौन से हैं, संवेग में क्या बदलाव आता है जब एक संवेग उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि अब मैंने कहा कि खुशी, खुशी जब आती है तो शरीर के कौन कौन से पुर्जों में बदलाव होने लगता है। तो देखेंगे जब संवेग, कोई सा भी संवेग जब पैदा होता है, कौन सी भी तरह का, जैसे कि हमने बहुत सारे संवेग देखे हैं, खुशी हो, दुख हो, रोना हो, क्रोध हो, घृणा हो, ये जो भी कुछ संवेग उत्पन्न हो जाते हैं तब हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगता है। और शारीरिक परिवर्तन जब होता है तो बहुत सारी चीजों को हमें देखने मिलती है। क्या है कि जब भी, जब एक किसी भी व्यक्ति को संवेग का अनुभव करता है या फिर उसमें संयोग आता है, संवेग, तो शरीर में कुछ परिवर्तन, जैसे आप डर मारे, डर जब आता है तो हृदय की गति में बदल होने लगता है, बराबर। एक तो तेजी से दौड़ना,
धड़ 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 करना, रक्तचाप बढ़ता है, बीपी, हाँ, अपनी आंखों की जो पुतलियां है ना वो बड़ी होने लगती हैं, सांस तेज चलने लगती है, मुंह का रुका हो जाता है और पसीना निकलना है। आदि अनुभव हमारे शरीर में देखने मिलता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? मानो बराबर है आपको सर। हाँ सर। बराबर है। अभी बराबर है अभी सर। मैंने कहा, अभी तुमने यहाँ पर कल जो 14 तारीख, अभी पेपर किसका है? 15 तारीख को किसी का पेपर है, बराबर। अब जो 14 तारीख का पेपर है, जैसे 14 तारीख नजदीक आ रही है, क्या क्या परिवर्तन देखने मिल रहा है आपके शरीर में? आप ही बताओ क्या क्या हो रहा है। घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन धड़क रही है सर। तेज धड़क रही है, धड़ 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 बढ़ रही है, अब कैसा हाँ। होगा क्या होगा। वो कब होता है? जब हम सोचते हैं, जब हमारे दिमाग में आता है कि 14 तारीख नजदीक आई है, एक दो दिन पे ही पेपर हो चुका है, जहां पर अंतर था 2-3 महीनों का, अब वो 2-3 दिनों पर आ चुका है। अब दिल की जो धड़कन है वो तेज होने लगती है, घबराहट होती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पसीना छूटने लगता है, हाँ, कब कभी महसूस होने लगती है, कभी कभी आंखों से पानी भी आता है। इतना सारा बदलाव हमारे शरीर में होता है। फिर हर वो संवेग है उसमें करना है। तो ये जो संवेग है ये सब माइंड का है, तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन में क्या होता है? विजुअलाइजेशन ऐसी कपकपाहट पैदा नहीं होने देता, हाँ, कि मुंह ही जा रहे हैं। मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन का पूरा सिस्टम मैंने बता दिया है आपको। तो वो विजुअलाइजेशन करते हुए आप बैठे हैं एग्जाम में, आप दे रहे हैं, तो वो जो डर है वो चला जाता है। लेकिन ये संवेग उत्पन्न होने का बता रहा हूं मैं, वो हमारे इस सीटेट का जो आपके बारे में भी पसीना छूट रहा है, उसके बारे में मैंने आपको उपाय बताया। क्या बताया? कि आप विजुअलाइजेशन करो, आपको वो नहीं होगा। अब देखो व्यवहारों में बदलाव आने लगता है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति की क्या क्या बदलाव आने लगता है हमारे व्यवहार में। मानो आपको गुस्सा आया, तो व्यवहार में क्या बदल होता है आपका? हम्म। क्या होता है? आपको गुस्सा आया है आपको, अब गुस्सा आने के बाद क्या करते हैं? आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आता है कि नहीं आता है? नहीं आता आपको? गुस्सा आने के बाद आप कुछ नहीं आता है करते सर, व्यवहार में? आता है सर। आता है गुस्सा सर। कुछ असं बढ़ताय सर सारखा। आदळआपट करणे असं काहीतरी होतं सर, म्हणजे हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। गुस्सा आता है, हम्म, आपकी आवाज की टोन बदलती है, टोन। जहां पर आप नमू बोल रहे थे वहां पर गुस्से से बोलेंगे, आपकी आंखें थपथपाएंगी, और आप ऐसा लगेगा कि गुस्सा कितने तीव्रता का है और सामने का आदमी कैसा है, इस पर हम जाहिर करते हैं। अगर हमारे से छोटा है तो एक दो कान नीचे दे देंगे, लेकिन हमारे से बड़ा है तो वो गुस्सा हम कहीं बर्तनों पर निकाल देंगे। जैसे पत्नी को पति का गुस्सा आता है तो पूरा गुस्सा बर्तनों पर निकालती है, लेकिन थोड़ी पति पर निकालेगी। ये सर ना। हाँ, तो वो बदलाव होने लगता है आंखों में। जो देखने का तरीका होता है, आंखें लाल हो जाती है, हाँ? अपने चेहरे के हावभाव बदलते हैं, शारीरिक गति बदलती है। एक तो गुस्से की वजह से तप्तपान जाने से वहां से निकल पड़ते हैं, या फिर एक खींचने की सोचते हैं, लात डालने की सोचते हैं। वो उस घटना पर तय करता है। अगर किसी सांप को देखा तो आप वहां से भाग जाएंगे, हाँ? किसी छोटे बच्चे को देखा तो आप उसको देखकर मुस्कुराएंगे। क्रोध आता है तो आप वो क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित होने के बाद कहा ना मैंने, वो क्रोध निर्भर करता है किस तरह का है। तो मारने को उठेंगे या फिर आपकी आंखों पर, चेहरे पर वो स्पष्ट जाहिर होगा। कई लोग हर गुस्सा आने पर और हंसते हैं। जैसे कि देखो, कौन सी मूवी थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें का जो डीन था, अगर उसको गुस्सा आता है तो वो जोर जोर से हंसता है। जिसका उसका गुस्सा जाहिर करने का तरीका अलग है। कोई अचानक कुर्सी से बैठ जाते हैं, फिर कोई कुछ भी करता है कि नहीं? चेहरे की जो हाँ। अभिव्यक्ति है, वो 6 मूल हमारे जो कुछ संवेग हैं, जैसे कि भय हो, क्रोध हो, दुख हो, आश्चर्य हो, घृणा हो या प्रसन्नता हो। इसका सभी का तात्पर्य है कि हमारा जो संवेग है विश्व भर के लोगों में आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि हम कब, कहाँ और कैसे उसको जाहिर करते हैं। जनरलाइजेशन है। गुस्सा आने के बाद तपतपाना, आंखें मोटी होना, ये नेचुरल है। दुनिया के सभी लोगों को ऐसा ही होगा, क्या अलग होगा क्या? नहीं होगा। तो ये संवेग पहचानने में आता है, और उसका जो व्यवहार में चेंज है वो भी हमें दिक्कत आता है। अभी संवेगात्मक भावना कौन कौन सी आती हैं और क्या करते हैं हम उसको, तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रसन्न होना, दुखी होना, घृणा आना या फिर क्रोध होना। तो ये जो कुछ सब बातें हैं जो हमारा पहले से हुआ हो, जो एक अनुभव होता है, जो पूर्वानुभव जिसको हम बोलते हैं, हाँ? और हमारी जो संस्कृति जिसमें हम जुड़े हैं, हाँ?
तो हमारी भावनाओं को आकृति प्रदान करते हैं। तो गुस्सा होने पर किस तरह से गुस्सा होना है, क्या करना है, और हमारा आचरण भी उस पर तय करता है। एक निचली वर्ग का इंसान अगर जब क्रोधित होता है तो अपना वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसकी वजह से वो गुस्सा करता है, झगड़े करते हैं। देखो आप कभी भी स्लम एरिया में चले जाएंगे तो गुस्सा होने पर आपको ज्यादातर वहां पर झगड़े दिखाई देंगे। लेकिन यही एक हाई प्रोफाइल लोगों को जब गुस्सा आता है तो झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, बंदूक निकाल कर गोलियां झाड़ते हैं? नहीं।